Hi everyone. Sorry for the slight delay in joining. I was facing some issues with my internet. Uh, Thank you for joining today. I am Simran Makhija, and a volunteer for Art of Code Indore, the creator of the activity that we're going to be going through today, Code Capture and a Microsoft Launch Student Ambassador. Thanks a lot for joining me for the session today for this hour of code. It'd be great if everybody present, if possible, जो भी लोग आए हुए हैं, वो लोग अगर सब लोग अपने कैमरास ऑन कर सकें फटाफट से 1 मिनट के लिए, तो हम एक सबका फोटो ले लेंगे क्योंकि आर ऑफ कोड जब ऐसे ऑनलाइन नहीं होता था तो सारे स्टूडेंट्स का एक साथ खड़े होके हम लोग पिक्चर लिया करते थे। एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जितने भी लोग आए हैं अगर अपना कैमरा ऑन कर सकें तो। Friends who are comfortable, they can turn on their camera. हाँ, Okay. whoever is comfortable can turn on their camera and we can just take one picture of all the participants. Thank you. Also, it would be great if everybody could just leave their name. As far as I know, you're all 8th standard students. So if you could all leave your names in the chat so we could get to know you better, and maybe if you've not met your classmates, they can get to know you better. Hi. Let's all just wave hi to each other if we can. Hello. Hi, ma'am. Yeah. Hi, Hi. ma'am. Hi. So we All a right. little bit of introduction here, and people, all of them are around like in class eighth or so. Mm-hmm. Yeah, Okay. we're getting Chalo people in the फिर. chat telling, yeah. Mm-hmm. So, as much as I understand, Aditya has told you what R of code is. फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी. स्टार्ट करें? सब स्टार्ट करें? Let's go. चलो, let me know if you can see my screen, okay? मुझे चैट में बस ऐसे यस करके बता देना अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो 1 मिनट। Is my screen visible to everybody? Yeah, someone it's visible. All right, let's start. So, welcome to the R of Code. The R of Code is an initiative, a movement started by Code.org in 2013, where we introduce students or people from all backgrounds, मतलब जिसने पहले कभी कंप्यूटर साइंस नहीं सीखा होता है, भले ही वो स्कूल में हो या किसी और बैकग्राउंड से हो, उन्हें हम कंप्यूटर साइंस का एक इंट्रोडक्शन देते हैं। आर ऑफ कोड इंदौर में हम करवा रहे हैं पिछले कुछ 5 सालों से, एंड हर साल हम वी ट्राई टू इम्पैक्ट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। तो आर ऑफ कोड इज एन इंट्रोडक्शन, 1 घंटे का इंट्रोडक्शन होता है ये टू कंप्यूटर साइंस एंड व्हाट कंप्यूटर वाई कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। सो दैट इज व्हाट आर ऑफ कोड इज। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर साइंस? मैंने अभी इतनी बार बोला कि हम एक 1 आवर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस करने जा रहे हैं। तो आप सब 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपको कहीं ना कहीं साइंस पढ़ने में तो आया ही होगा, और कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर साइंस एक एक्चुअली द लार्ज सेट ऑफ जो साइंसेस बोलते हैं हम, उसका एक छोटा पार्ट है कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें, सारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज थेरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस में जैसे कि आपके हाथ में जो फोन है वो कैसे चलता है, वो कैसे बना है, उसके अंदर जो जो चीजें हैं, आपका जो कैमरा है उसके अंदर जो जो थोड़ी छोटी छोटी वायर्स हैं, सर्किट्स हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, बट ये सब मिलकर कंप्यूटर साइंस बनाते हैं। कंप्यूटर साइंस का एक छोटा सा पार्ट होता है प्रोग्रामिंग, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मतलब क्या? यहाँ पे आप में से किसी को भी चाय बनाने आती है? किसी को पता है चाय कैसे बनती है? यस। कैसे बनाते हो आप चाय? पहले दूध और पानी, फिर पहले उसमें दूध और
जो दूध चाय शक्कर और पाउडर पानी लेते और फिर उसमें और फिर शुगर। बाद में उसे Okay, Shubham, I think Shubham can continue. हाँ शुभम बोलो. थोड़ा सा दूध, उसमें पानी और चाय पाउडर और शक्कर, और फिर गैस बर्नर पे थोड़ी देर हीट। जब तक उबल नहीं जाए, है ना? हाँ ये एक तरीका है चाय बनाने का, ये आपको आपकी मम्मी ने बताया होगा, जब आपको मम्मी ने या पापा ने जिसने भी सिखाया होगा, है ना? हाँ तो ऐसे ही हमें जब कंप्यूटर को कुछ सिखाना होता है कि अब कंप्यूटर चाय तो बना नहीं सकता, पर आपने आप लोगों के फोन पे कैलकुलेटर यूज किया होगा, या आप लोगों ने आपके फोन पे, आप इवन मीट पे आए हुए हैं, तो हमें कंप्यूटर को सिखाना पड़ता है कि ये चीजें कैसे करते हैं. जैसे कि हमें हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं चाय कैसे बनाते हैं, तो चाय बनाने के हमें स्टेप्स बताए जाते हैं कि पहले आप एक एक पतीला लो, फिर उसमें आप पानी डालो, दूध डालो, चाय पत्ती डालो, उसको गैस पे रखो, शक्कर डालो और उसको उबलने दो. ये सारे हमें स्टेप्स बताते हैं, तो हम फिर उसको करते हैं, वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं. तो ऐसे ही जब हम कंप्यूटर को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो जो स्टेप्स हम हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी ये चीज बन जाएगी या ये चीज हो जाएगी, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सबको समझ में आया? यस मैम. ठीक है. तो प्रोग्रामिंग है जब हम कंप्यूटर को कुछ काम करना सिखा रहे होते हैं. तो आज हम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में. जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज जिससे आप जैसे मीट पे हैं या आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो अधिकतर वेबसाइट्स में जितना भी प्रोग्रामिंग का काम होता है वो जावास्क्रिप्ट में होता है. जावास्क्रिप्ट एक बहुत इजी लैंग्वेज है और हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं. जो हम आज बनाएंगे उसका कोड कुछ ऐसा दिखेगा और उसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा. मैं आप लोगों को चला के दिखाती हूँ, मुझे बस आप लोग 1 मिनट दीजिए. अगर आप लोग एट द सेम टाइम चला के देखना चाहते हैं तो आप लोग सब इस वेबसाइट पे जा सकते हैं. मैं चैट में आपको वेबसाइट का लिंक दे देती हूँ, code.capture.com. ओके, दिस डजंट कम एज अ लिंक, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ. आप यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे आपको फर्स्ट स्क्रीन आएगी, उस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे. इंस्ट्रक्शंस आपको अभी देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है. तो हम कंटिन्यू करेंगे तो ये एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आप एक फोटो डाल सकते हो. तो क्योंकि अभी मेरे पास तो लैपटॉप है, पर आप में से काफी लोग मोबाइल से ज्वाइन कर रहे होंगे, तो अगर आप कोडिंग करेंगे भी तो किसी नोटबुक में करेंगे. ऐसी कोई नोटबुक उठा लीजिए और ऐसी नोटबुक में आप अपना कोड लिखेंगे और इसका फोटो खींच के जब हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास जो फोटो होगा उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे कोड को. वो मैं बताऊंगी आपको साथ में, ठीक है? सब लोग ऐसी एक नोटबुक ले आओ. एक छोटी नोटबुक भी चलेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी नोटबुक छोटी है. तो और मैं आप लोगों को सामने के सामने कोड करके भी बताऊंगी कि अगर आप लैपटॉप पे कर रहे होते या कहीं लिख रहे होते तो कैसे कर रहे होते. तो मैं एक पेपर पे और लैपटॉप पे दोनों पे करूंगी, आप लोग सिर्फ पेपर पे कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसका कोड, ओफो, ये तो जिसका कोड हम लोग जिसके कोड में क्या होगा, वो हमसे पूछेगा कि हमारा नाम क्या है और वो हमारा एक फेवरेट नंबर पूछेगा और हमें बताएगा कि वो नंबर इवन है कि ऑड. आप लोग को पता है इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं? आपको सिखाया है? यस आप में से कोई यस बता मैम. सकता है? ओके. मैम इवन अम्भोरे. नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और हम्म. ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते. हाँ, अब यही चीज ना हम कंप्यूटर को सिखाएंगे आज, कि हमें कंप्यूटर बताएगा कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है. ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहली चीज क्या सीखेंगे कि हम कंप्यूटर को कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो हमें पता तो चलना चाहिए ना, कुछ दिखाना भी चाहेंगे, हम देखना भी चाहेंगे कि अंदर जो कुछ हो रहा है उसका कुछ आउटपुट हमें मिलना चाहिए, कुछ लिखा हुआ आना चाहिए सामने, जिससे कि हम समझ पाए कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सही तरीके से चल रहा है. तो आउटपुट देने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है, एक कमांड होता है जिसे हम बोलते हैं console.log, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
console.log, सब स्मॉल में लिखते हैं हम, console.log, और फिर उसका हम यहाँ पे जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा, उसका हम ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर 2 डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं जो भी हमें दिखाना रहता है। जैसे कि यहाँ मैं दिखाना चाह रही हूँ हेलो वर्ल्ड, तो आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, मैं भी लिख रही हूँ यहाँ पे console.log हेलो वर्ल्ड। इसको मैं आपको कोड एडिटर पे भी लिखकर बताती हूँ। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे console.log हेलो वर्ल्ड। इससे क्या होगा कि ये जो हेलो वर्ल्ड वाली चीज मैंने console.log के अंदर दी है ना, 2 वो ब्रैकेट्स के अंदर, 2 कोट्स के अंदर, ये वाली चीज वो मुझे आउटपुट में शो करेगा। यहाँ पे सबको शो आउटपुट वाला बटन दिख रहा है जिसपे मेरा अभी माउस है? यस कोई एक बता दो। हाँ, तो मैं Yes, इस पे ma'am. क्लिक करूंगी तो यहाँ आउटपुट में सब लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हाँ, तो ये Yes, ma'am. आउटपुट लेने के लिए हम console.log करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये हमने आज सबसे पहली चीज सीखी कि console.log जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें कोई टेक्स्ट दिखाना रहता है या कोई भी चीज दिखानी रहती है तो हम यूज करते हैं console.log। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यस चलो, Yes, लेट्स ma'am. मूव फॉरवर्ड। अब हम अगला एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं वेरिएबल्स। की वेरिएबल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, मतलब 2x प्लस 2x इज Yes, इक्वल टू ma'am. 4, है ना ऐसा? तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं, Yes, ma'am. क्या होते हैं वेरिएबल्स उसमें? अल्फाबेटिकल लेटर्स। Alphabetical level. और उनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उनकी वैल्यू हम यस निकालते हैं, है ना? Yes, ma'am. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि अ, मान लो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक निकालते नहीं है जिसकी हम वैल्यू देते हैं एक्चुअली प्रोग्रामिंग में। तो वेरिएबल क्या होता है, मान लो आपके पास एक खाली डब्बा है, हमारे पास जब भी कोई चीज हम रखनी होती है, कुछ भी चीज को स्टोर करने के लिए हम लोग डब्बा रखते हैं। जैसे आप लोग जब स्कूल आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में तो आप लोग टिफिन में जो खाना लाते हैं, तो खाना रखने के लिए आपके पास डब्बा होता है, पेंसिल पेन रखने के लिए आपके पास डब्बा होता है, आप किसी डब्बे में चीजों को रख के आते हैं। वैसे ही अगर हमें कुछ कहीं पे स्टोर करना है, प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम किसी भी चीज को स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। और वेरिएबल एक ऐसा डब्बा है जिसमें हमने अगर कोई एक चीज डाल दी तो हम वो चीज हटा के दूसरी चीज भी रख सकते हैं, मतलब वो चीज चेंज हो सकती है, वो चीज बदल सकती है, वो वेरी कर सकती है, वो अलग अलग वैल्यूज ले सकती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। ओके, वेरिएबल में किसी को कोई डाउट, वेरिएबल क्या होता है इसमें? नहीं, मैम. ओके, सो हम यहाँ पे अब हमारे पास वेरिएबल बताने के लिए कि यार हमें एक खाली डब्बा चाहिए, ये बताने के लिए हमको 2 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और हमें ना डब्बे का एक नाम रखना पड़ता है जिससे बाद में हम अपने कंप्यूटर को बता सकें कि भाई ये वाले डब्बे का सामान या तो आप मुझे निकाल के बता दो कि इस डब्बे में क्या है, या फिर आप मुझे ये डब्बे के अंदर जो सामान है वो चेंज कर दो। इस चीज के लिए हमें एक नाम देना पड़ेगा डब्बे का, नहीं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन से डब्बे में सामान, कौन से डब्बे का बताना है या कौन से डब्बे का चेंज करना है। तो हम वेरिएबल्स को एक नाम देते हैं और नाम देने से पहले उन वेरिएबल्स ये एक डब्बा है ये बताने के लिए हम 2 कीवर्ड्स यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो होते हैं लेट और वार। यहाँ पे आप देख सकते हैं LET लेट और VAR वार। ये 2 तरीके से हम हमारे वेरिएबल्स बनाते हैं, मतलब हम एक खाली डब्बा क्रिएट करते हैं और उस खाली डब्बे का जो भी नाम होता है उसको हम वार या लेट के बाद में लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर चॉकलेट्स का डब्बा होगा तो मैं उसका नाम भी चॉकलेट्स ही रखूंगी। तो मैं अगर एक चॉकलेट्स नाम का डब्बा बनाना चाहती हूँ तो मैं बोलूंगी VAR चॉकलेट्स। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि हम हमारी एक्टिविटी के लिए क्या लिखेंगे, और यहाँ पे कर दूंगी 5। तो इससे क्या पता चलेगा कि मेरा जो VAR मतलब कोई तो डब्बा है, चॉकलेट्स मतलब उस डब्बे का नाम चॉकलेट्स है, और अब उसके अंदर क्या है, उस डब्बे में क्या चीज है, तो उसके अंदर मैंने 5 नंबर स्टोर कर रखा है। इसका ये मतलब हो सकता है कि उस डब्बे के अंदर
जो हमारी चॉकलेट्स हैं उन वो हमारे पास 5 हैं। तो ऐसे हम वेरिएबल्स बताते हैं हमारे कंप्यूटर को कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल का ये नाम है, और इक्वल टू के सामने जो वैल्यू दी होती है इतने हमारे पास चॉकलेट्स हैं, या इतने हमारे पास वो वेरिएबल के अंदर डेटा है। अब ये चॉकलेट्स तो एक चीज हो गई जो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करी, और मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं अपना नाम कर सकती हूँ, वेरिएबल नेम। अब मैंने उस डब्बे का नाम रख दिया नेम, और उसके अंदर जो डेटा स्टोर करा है वो है सिमरन। सिमरन को मैंने दो कोट्स के अंदर लिखा है, जैसे कि ऊपर लिखा था। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जो भी चीज दो कोट्स के अंदर लिखी जाती है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हम एक वेरिएबल के अंदर एक नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, एक लेटर भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल में कुछ है? तो वो दिखाने के लिए हम वापस से यूज करेंगे console.log। और अब मुझे देखना है कि मेरे चॉकलेट्स के वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है। इसलिए मैंने आपको बोला था ना कि हम एक नाम रखते हैं हमारे वेरिएबल का, कि हमें अगर कभी पता करना हो कि उसके अंदर क्या है तो हम कंप्यूटर को बोल पाए कि इस नाम के डब्बे के अंदर क्या है, हमें बताओ। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने चॉकलेट्स के साइड में ऐसे कोट्स नहीं लगाए, क्योंकि नहीं तो वो सिर्फ चॉकलेट्स वर्ड प्रिंट कर देता। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि वो चॉकलेट्स की वैल्यू प्रिंट करे, इसलिए मैंने console.log चॉकलेट्स किया है। ऐसे ही मैं आपको console.log नेम करके बता देती हूँ। शो आउटपुट देखिए, हमने 5 चॉकलेट सेट करे थे और सिमरन नेम सेट करा था, वो हमें दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मेरे पास मेरे दोस्त ने 2 चॉकलेट्स ले ली मेरे से, तो मेरे पास चॉकलेट्स बची सिर्फ 3। तो मैं ये यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। मैं बोल रही हूँ कंप्यूटर को कि वो जो डब्बा था चॉकलेट्स नाम का, अब उसके अंदर आप 3 वैल्यू स्टोर करो, इसलिए तो हमने नाम रखा था डब्बे का। तो अब देखते हैं वो चॉकलेट्स कितनी प्रिंट करता है। अरे ओ, यहाँ से मेरा एक ये लो, तो ये देखो अब 3 बता रहा है, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू चेंज। तो हमने वेरिएबल समझ लिए कि वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। पहले बोलते हैं कि ये var से मैंने बोला कि एक डब्बा है, चॉकलेट्स डब्बे का नाम है, और डब्बे के अंदर क्या वैल्यू है 5। और अब मुझे वो वैल्यू चेंज करनी थी कहीं, तो मैंने क्या किया, चॉकलेट्स इज इक्वल टू 3। वो वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि मैंने डब्बे का नाम बता दिया और नई वैल्यू बता दी। अब मुझे पता करना है कि इस डब्बे के अंदर क्या है, तो फिर वापस से मैंने डब्बे का नाम console.log में डाल दिया और उसने मुझे दिखा दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम। ठीक है, तो अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है कि आपसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैंने हम हमारा जो प्रोग्राम होगा वो आपसे आपका नाम पूछेगा, और आपका एक फेवरेट नंबर पूछेगा, और आपको बताएगा कि वो ऑड है कि इवन है ना? तो अब ये पूछने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है? प्रॉम्प्ट आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताता है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मुझे यूजर से जाननी है। मतलब प्रॉम्प्ट ऐसा बोलता है कि प्रॉम्प्ट के अंदर हम एक क्वेश्चन डालते हैं, वो क्वेश्चन वो दिखाता है यूजर को जो भी आपका प्रोग्राम यूज कर रहा होता है, और वो यूजर प्रॉम्प्ट में एक आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर फिल करता है, जिससे कि आपके कंप्यूटर को पता चलता है कि अच्छा ये क्वेश्चन का ये आंसर है। और जो प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है वो फिर उस आंसर को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। मतलब हम पहले एक खाली डब्बा ले लेते हैं और कंप्यूटर को बोल देते हैं कि ये डब्बे में क्या भरना है, ये आपको यूजर बताएगा। तो यूजर से फिर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, यूजर उसका आंसर दे देता है, और फिर हम उस वेरिएबल में जो भी प्रॉम्प्ट से वैल्यू रिटर्न होती है वो स्टोर करवा देते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ, मैं ये हटा देती हूँ आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आपका मैं नाम पूछ पाऊँ, तो मैं लिखूंगी वार नेम। मतलब मैंने एक खाली डब्बा बता दिया जिसका कि नाम है नेम, और उस डब्बे के अंदर अब मैं स्टोर करना चाहती हूँ यूजर का नाम, तो मैं करूंगी प्रॉम्प्ट। यहाँ पे सबको दिख रहा है प्रॉम्प्ट लिखा हुआ? तो वैसे ही मैंने लिखा प्रॉम्प्ट, छोटा PROMPT, और उसके अंदर डाल दिया क्वेश्चन। अब मुझे आपका क्वेश्चन चाहिए, तो मैं पूछूंगी हेलो व्हाट इज योर नेम। ये क्वेश्चन मुझे पूछना है यूजर से, तो मैं शो आउटपुट करती हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो व्हाट इज योर नेम, यस मैम। है ना। तो अब मैं इसमें अपना नाम डाल देती हूँ सिमरन। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो वेरिएबल था नेम करके, इसके अंदर मेरा नाम स्टोर हो जाएगा। अब मुझे पता तो चलेगा ही तभी जब मैं देख पाऊंगी कि मेरा नाम इसको पता चल गया, जब मैं उसको दिखा पाऊंगी। तो वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगी console.log नेम। ये मैंने किया यहाँ पे सिमरन, और ये देखो मेरा नाम आ गया यहाँ पे। इससे क्या पता चला कि जो हमने प्रॉम्प्ट में वैल्यू डाली थी वो इस नेम नाम के डब्बे में जाके स्टोर हो गई, क्योंकि उस डब्बे, जब हमने कंप्यूटर से पूछा कि उस डब्बे में क्या है, तो उसने मुझे वही वैल्यू दे दी वापस। तो ये वाला जो, ये जो दो लाइंस मैंने अभी लिखी हैं, ये मैं पेपर पे भी लिखती हूँ और ये आप लोग भी लिख सकते हैं। ये हमारी एक्टिविटी का पार्ट है। हेलो व्हाट इज योर नेम। इतने में किसी को कोई डाउट? ये आपने सबने लिख लिया, आपको सबको समझ में आ गया? आई होप सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। यस मैम। किसी को कोई भी डाउट, किसी को कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब सीखने के लिए आए हैं और सब पहली बार सीख रहे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। तो पहली बार सीखने में डाउट तो आते ही हैं, तो किसी को अगर मैं बोल रही हूँ और बीच में भी डाउट आए तो आप म्यूट से हट के और मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो। अब प्रॉम्प्ट हमें समझ में आ गया। ऐसे ही अब हमें एक और चीज करनी है। प्रॉम्प्ट हम जानना चाहते हैं, हमारा जो है कोड वो पूछेगा हमसे कि हमारा एक फेवरेट नंबर वो पता करेगा और फिर हमसे बोलेगा कि यार ये आपका फेवरेट नंबर था और इसके अंदर ये इवन है कि ऑड है। तो मैं एक फेवरेट नाम का वेरिएबल का बता देती हूँ कंप्यूटर को और उससे बोलती हूँ प्रॉम्प्ट, मतलब कि वो हमसे पूछेगा प्लीज टेल मी योर फेवरेट नंबर। अब ये चीज मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, आप लोगों के साथ साथ मैं अपनी नोटबुक में भी लिख रही हूँ। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब इससे तो ये नंबर पूछना चाहिए, तो पहले ये मेरा नाम पूछेगा क्योंकि ये मैंने उसको पहले बोला था। फिर मेरा नाम आ गया और मेरा फेवरेट नंबर मान लो 5 है, तो वो ये नंबर के अंदर, फेवरेट के अंदर स्टोर कर लेगा। कैसे होगा हमें पता कैसे चलेगा? यहाँ पे हम फेवरेट को लॉक करवा देंगे। तो वापस से, ओहो ये तो बार बार करना पड़ रहा है। नंबर आ गया। अब हम ना नंबर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग दो नंबर्स को ऐड कर सकते हो, नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और आप लोगों को पावर करना आता है नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो, है ना। और क्या क्या कर सकते हैं हम? नंबर का रिमाइंडर निकाल सकते हैं किसी भी चीज के साथ, मतलब हम डिवाइड करते हैं तो दो चीजें निकलती हैं, कोशेंट और रिमाइंडर। मुझे सब बता सकते हैं क्या होते हैं ये दो चीजें? कोई भी एक आप में से बता दे कि कोशेंट और रिमाइंडर क्या क्या होता है। डिवीजन आता है सबको? यस मैम। तो डिवीजन में पीयूष आप बोलना चाह रहे हैं कोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है? मतलब क्वेश्चन मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड करने करने वाले हैं, और रिमाइंडर मतलब जो जिससे हम डिवाइड किया है उसका जो रिमेनिंग बचा है वो नंबर। हाँ, कोशेंट मतलब जो डिवीजन के बाद आता है नंबर हमारे पास, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइजर। और जो रिमेनिंग होता है, जो मतलब कि डिवाइड कर दिया और पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ तो कुछ नंबर बच जाता है, जैसे कि हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बच जाएगा,
तो वो होता है रिमाइंडर, है ना? यस मैम। हाँ, तो अब हम लोग जब प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? एक मैं आपको सब चीज एक बार करके बताती हूँ। प्रोग्रामिंग में अगर मुझे दो नंबर्स ऐड करने रहते हैं तो कौन सा सिंबल यूज होता है? 5 और 2 को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं बीच में क्या लगाऊंगी? नॉर्मली आप क्या करते हो मैथ्स में अगर आपको दो नंबर्स ऐड करने रहते हैं तो? हाँ, तो साइन। प्रोग्रामिंग में भी वही होता है, 5 + 2। तो इससे क्या हो जाता है? एक नंबर्स ऐड हो जाते हैं। और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना रहता है तो क्या करेंगे आप? माइनस। मल्टीप्लाई के लिए? इंटू। हाँ, तो जो वो इनटू होता है ना प्रोग्रामिंग में, उसको हम स्टार, जो एक स्टार होगा हमारे कीबोर्ड पे, वो करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इनटू के लिए स्टार यूज होता है। और प्रोग्रामिंग में अगर मुझे डिवाइड करना होता है तो जैसे 4/2 कितना होता है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, तो वो जब हमें करना होता है तो हम एक स्लैश देते हैं प्रोग्रामिंग में। वैसे ही जैसे कि हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। हाँ, तो अगर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है तो ये जो परसेंटेज जैसा साइन दिख रहा है सबको, यस मैम। हाँ, तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं ये परसेंटेज जैसा साइन। तो प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, इनटू के लिए स्टार, डिवाइड के लिए स्लैश और रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज जैसा साइन। देखिए अगर ये सब सही से कर रहा है कंप्यूटर की नहीं। चलो देखते हैं, हम हमारे पहले प्रॉम्प्ट्स टेस्ट कर लेंगे। ये देखो, 5 + 2 कितना होता है? 7। 5 - 2? 3। 5 × 2? 10। 4/2? 2। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 1। तो ये सब आपको 1। आ गया सबको समझ में कैसे करते हैं हम कंप्यूटर में? यस मैम। चलो, तो अब अगर हमें पता करना है कि कोई नंबर इवन है, तो आप जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया कि अगर कोई नंबर इवन होता है तो वो नंबर हमारे पास वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होता है ना? यस मैम। तो अगर हमें पता करना है कि कोई नंबर किसी से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर का 2 के साथ रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यस मैम। तो हम प्रोग्रामिंग में कौन सा वाला सिंबल यूज करेंगे? परसेंटेज वाला, रिमाइंडर निकालने वाला। यस। तो यहाँ पे हम एक बार वो करके देख लेते हैं, जो हमारा फेवरेट वाला नंबर है उसका हम 2 से रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। तो आप में से कोई भी मुझे बताना कौन सा नंबर डालूं मैं यहाँ पे? कौन सा नंबर डालूं? 7। 7। तो वो रिमाइंडर को हमने लॉग भी, ओ कंसोल, यहाँ पे गलती क्या है बताओ? यहाँ पे ये क्यों नहीं लॉग। आया? डॉट लॉग। हाँ। डॉट लॉग मैम। हाँ, अब चलो वापस से 7 ही डालना है कि कोई और नंबर डालना है? 7। 7 चलो ही डालो ठीक है, मैम। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। और 1 आया ना? 7 का 2 के साथ रिमाइंडर। यस मैम। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर के साथ 2 का रिमाइंडर निकालेंगे तो या तो वो 0 आएगा या तो 1 आएगा, है ना? कि 2 भी आ सकता है। नो। वो, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता तो चल गया कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से हम बताएंगे कि वो इवन है या ऑड है। पर अब हम कंप्यूटर को कैसे बोलें कि योर नंबर इज ऑड डिस्प्ले करें या योर नंबर इज इवन? कंप्यूटर को कैसे सिखाएं कि ये 0 है कि नहीं? उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स क्या होता है? इसको कंडीशनल भी बोलते हैं, आप लोग ने कहीं सुना होगा। आप लोगों ने कितनी बार घर पे सुना है कि अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे? सबने सुना है?
पढ़ाई करने के लिए यही Yes, बोलते हैं, ma'am. पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर अच्छे ma'am. नंबरों से पास होगे तो अगली क्लास में जाओगे, फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, है ना। तो ये जो होता है, अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, वरना फेल हो जाओगे। इसको ही अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो होगा, इफ यू स्टडी यू विल पास विद गुड मार्क्स, इफ यू स्टडी देन यू विल पास विद गुड मार्क्स, अदरवाइज यू विल फेल, है ना। Yes, ma'am. तो फिर ऐसे ही हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं कि इफ अगर ये चीज सही है तो फिर ये वाला काम करो, अदरवाइज एल्स। अगर ऊपर वाली जो चीज हमने आपको इफ के बाद में बोली हुई थी कि अगर ये चीज गलत हो जाती है तो ये वाला काम करो, कोई दूसरा काम करो, तो उसमें हम यूज करते हैं इफ एल्स। वो कैसे लिखते हैं, इफ के बाद हम एक ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन दे देते हैं कि अगर ये चीज ट्रू है, तो जो हमने दो कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं सबको यहाँ पे, दो कर्ली ब्रेसेस, ये एक और ये दो, Yes. तो ये दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो दिया हुआ है ये वाला काम करना है, अगर मेरे ब्रैकेट वाली कंडीशन सही है तो। नहीं तो अदरवाइज के लिए हम यूज करते हैं एल्स कीवर्ड, और फिर एल्स के बाद दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं कि अगर ये गलत है तो फिर ये वाला काम करो, दूसरा वाला काम करो। तो अब कोई कंडीशन सही है या गलत है हमें पता करना है, तो हम तो इवन ऑड में कर रहे हैं डिस्टिंग्विश। तो हम पता करना चाह रहे हैं कि कोई चीज, किसी भी जो हमारा फेवरेट नंबर है उसका जो, जब हम 2 से उसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो 0 है कि नहीं है। तो चलो करके देखते हैं। फेवरेट का हमने 2 से रिमाइंडर करके देखा था, है ना। अब हमें चेक करना है कि वो इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो अगर मैं इक्वल टू लगा दूंगी तो वो ये वाला काम कर देगा, जहां पे कि वो फेवरेट, मतलब वो एरर दे देगा, क्योंकि ये इक्वल टू तो यहाँ पे यूज हो रहा है, सबको दिख रहा है कि हम किसी डब्बे की जब वैल्यू बताना चाहते हैं तो इक्वल टू यूज करते हैं। तो अगर हम इक्वल टू चेक करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करते हैं डबल इक्वल टू। दो बार इक्वल टू लगा के अगर मैंने यहाँ पे 0 किया, तो अब ये क्या होगा, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। फेवरेट का 2 से रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो नहीं होगा। तो ये वाले स्टेटमेंट को जब मैं लॉग करवाऊंगी तो अपन देखते हैं क्या बताता है कंप्यूटर। तो चलो, नाम हो गया, नंबर बोलो सब लोग, नया नंबर कोई, 10 से बड़ा भी हो सकता है। 78. देखो ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ सबको दिख रहा है। मतलब 78 का जब मैंने 2 से रिमाइंडर निकाला तो वो रिमाइंडर 0 से इक्वल था, इसलिए ट्रू आ गया। अब ऐसे ही एक और चीज चेक होती है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल देख रहे हो मैंने कैसे लिखा है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल टू से हम करते हैं नॉट इक्वल। ये सब आप किसी कॉपी में नोट करना चाहो तो कर सकते हो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, पर ये बेसिक ऑपरेशंस मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको चेक करके हम देखते हैं। 78 ही डालते हैं। 78 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब वो जो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है वो ट्रू होगी कि फॉल्स। False. देखो, ये तो हमने कंप्यूटर को सिखा दिया, ये तो फॉल्स है। ये हमने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू सीख लिया। अब चलो एक दो कंडीशन और मैं आपको बताती हूँ। फेवरेट इज, एक होता है ग्रेटर देन लेस देन, सबने पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो Yes. ग्रेटर देन चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0 में क्या बोलता है। नंबर मुझे नया बताना, सब आप में से कोई एक नंबर बताओ। 52. ये 0 से ग्रेटर है क्या। Yes. तो फिर वो जो था फेवरेट ग्रेटर देन 0, उसका ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स। True. True. ये देखो आ गया ट्रू। अब ऐसे ही लेस देन करके देखें। Yes, ma'am. चलो,
लेस देन के लिए कोई मुझे दे दो नंबर जो लेस देन सेटिस्फाई करता हो। -3। आ गया ट्रू? हमने यस मैम। -3 डाला तो ट्रू आ गया, ये लेस देन भी हो गया। यस। और क्या कंडीशन हो सकती है? ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। एक कंडीशन और होती है हमारे पास, दो और कंडीशंस होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? ग्रेटर देन में क्या होता है, अगर मैं चलो आपको बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 डालती हूँ तो क्या वो ग्रेटर देन 0 है? इज 0 ग्रेटर देन 0? नो। तो फॉल्स आएगा, इक्वल। है ना? यस मैम। ग्रेटर देन में फॉल्स आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू पे, तो ये शो आउटपुट करूंगी मैं अब यहाँ पे। तो एक तो मुझे बार बार अपना नाम डालना पड़ रहा है, 0, तो ट्रू आ गया। सबको ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। ओके। और लेस देन और लेस देन इक्वल टू में भी? यस। अच्छा, अगर फेवरेट की वैल्यू यहाँ पे 7 होती तो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या रिटर्न करता? फॉल्स। क्यों? 7 ग्रेटर देन 0 तो होता ही है। ग्रेटर देन वो इक्वल टू का, इक्वल नहीं होता। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये वाला साइन देखा है क्या आप लोगों ने? ये दिख रहा है सबको? ये कभी बनाया है आपने आपकी क्लास में ऐसा? नहीं मैम। नहीं। अच्छा चलो, फिर अभी हम इसको रहने देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो पार्ट होता है उसका ये मतलब रहता है कि या तो वो उससे ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, उस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब बताओ 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स। अरे ट्रू होगा ना, क्योंकि वो या तो बड़ा है, 7 बड़ा तो है। यहाँ रहने दें, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू रहने देते हैं। आपको सबको लेस इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन समझ में आ गया? यस मैम। चलो ठीक है। अब हम इफ स्टेटमेंट यूज कर लें। इफ के अंदर हम डालेंगे फेवरेट का मैं 2 से रिमाइंडर लेती हूँ, तो वो अगर 0 के इक्वल है तो मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ? ये मैंने कर्ली ब्रेसेस बना दिए यहाँ पे। अब मुझे अगर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ द नंबर इज इवन, तो प्रिंट करवाने के लिए या कुछ आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इक्वल टू। नहीं नहीं, आउटपुट दिखाने के लिए console डॉट लॉग। कुछ भी मुझे स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना होता है तो मैं क्या यूज करती हूँ? console डॉट लॉग। और वो होता है नंबर इज इवन। और ऐसे ही अब अगर ऑड है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? मैंने आपको बताया था इफ होता है, और कौन सा वर्ड होता है ये यहाँ पे बताया था? एल्स। 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 तो एल्स लिख दिया। और एल्स के अंदर अब मैं नंबर इज इवन लिखना चाहती हूँ तो फिर से क्या यूज करूंगी? console डॉट कंसोल लॉग। डॉट लॉग। हाँ, console डॉट लॉग नंबर इज इवन की इज ऑड? ऑड। ऑड। ऑड मैम। ये वाली चीज हम अपनी नोटबुक्स में लिख लें फटाफट, ताकि फिर आप लोग भी ये वाली चीज को रन करके देख पाएंगे। मैं आपको बताऊंगी आप कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अगर आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं तो। ऐसा मैंने लिख लिया है, आप लोगों ने भी लिख लिया सबने? आपको सबको इतना समझ में आया? यस मैम। इसे चला के देखें। यस। चलो चला के देखते हैं। मैं अपना नाम बताती हूँ यहाँ पे इसको, और नंबर बोलो कोई भी।
5 कोई भी एक नंबर बताओ। 36 5 56। 56 इवन होता है? यस मैम हमें बता दिया नंबर इज इवन। और आप में से किसी ने 5 बोला था, 5 से भी चेक कर लेते हैं। 5 ऑड होता है, तो यहाँ पे डाला 5 और आ गया नंबर इज ऑड, है ना? अब ये सब यस आपको मैम भी तो चेक करके देखना पड़ेगा कि जो आपने आपके पेपर पे लिखा है क्या वो ही आउटपुट आपको मिल रहा है क्या, ऐसा ही सेम वो दिखेगा। तो उसके लिए मैंने आप सबको बोला था ये वाली वेबसाइट पे जाने के लिए जो चैट में बताई थी, है ना? एक चैट में वेबसाइट डाली थी मैंने, तो उस पे आप जाओगे तो आपको सबसे पहले ये वाला पेज दिखेगा। इस पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, फिर आप क्लिक करना कंटिन्यू पे, और यहाँ पे आ जाओगे तो ये कैप्चर वाला बटन दिखेगा सबको, उस पे क्लिक करना। तो वो आपको या तो बोलेगा, अब मैं तो लैपटॉप पे हूँ तो वो मुझे बोलेगा कि आप कोई एक फोटो सिलेक्ट कर लो। पर अगर आप अपने फोन पे होते हैं, मैं आपको फोन से मीटिंग ज्वाइन करके बता देती हूँ अभी। एक सेकेंड, मैं फोन से मीटिंग ज्वाइन करके बता देती हूँ। तो फोन से हम क्या, हमें कैसा दिखेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ से देखना बंद करते हैं। सबको मेरी फोन स्क्रीन दिख रही है? नहीं। यस मैम एक मिनट। फोन की स्क्रीन दिखी सबको? यस मैम अब फोन पे मैं खोल रही हूँ, यहाँ पे कोड, और फिर एक माइनस, फिर एक capture.com। आप लोगों के पास चैट में लिंक है, आप वहां से भी खोल सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने खोल ली और अब खुल रही है। मेरे फोन का इंटरनेट स्लो है। मीनवाइल आप लोग सब अपना जो भी आपने पेपर लिया था उसका फोटो खींच सकते हैं ऐसे कैमरा में जाके, और थोड़ा सा लाइटिंग का क्लैरिफाई करके, और एक क्लियर पिक्चर ले सकते हैं आप अपने कोड का। ऐसे ऐसा पिक्चर आएगा जिसमें आपको सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे आपके कोड के, और इस पिक्चर को हम रख सकते हैं। वापस जाते हैं वेबसाइट पे। सबने एक फोटो खींच लिया? यस मैम चलो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, मेरा शायद मीट के कारण लोड नहीं हो रहा है थोड़ा सा, तो नेट का इशू। तो अब आप लोग अपने फोन में, अगर ये वाले, मैं आपको लैपटॉप से ही बता देती हूँ। एक मिनट देना मुझे। आपको आपको मेरी स्क्रीन दिखे जब बता देना, तो मैं फिर आपको दिखा दूंगी। आप कैसे, फोन पे भी आपको मोर और लेस सेम चीज ही दिखाई देगी। स्क्रीन दिख रही है? यस चलो ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चर पे क्लिक करोगे तो आपको आएगा कि आप कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लो। तो आपने जो अभी फोटो सिलेक्ट करी है, कोई फोटो खींच लो, तो आपने जो अभी फोटो खींची थी उसको आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे वो आपको फोटो आ जाएगी और फिर उसको आप सबमिट करोगे जब, तो आपको थोड़ी देर वेट करना रहेगा, वो आपकी फोटो में से कोड निकाल रही है वेबसाइट। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो थोड़ा गलत भी आ सकता है आप लोगों की, आप ज्यादा लिखते होंगे मुझसे तो बेटर रहेगी हैंडराइटिंग। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसे कोड मिल जाएगा, मतलब एक मिनट, मैं शायद जल्दी उसको कर दिया। ये सबमिट करेंगे तो अब हम वेट कर रहे हैं आउटपुट का। यहाँ पे जो बटन है वो कंटिन्यू टू एडिटर रीड करेगा जब आपका आउटपुट आ चुका होगा और फिर आपको ऐसे कोड दिख जाएगा। ये और ऐसे जब कोड दिखेगा तो फिर उसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, कहीं कहीं पे गलतियां, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू एडिटर आ गया, मैंने किया कंटिन्यू, तो अब सब देख सकते हैं कि इसमें ये चीज नेक्स्ट लाइन पे आ गई और फेवरेट की स्पेलिंग यहाँ पे मेरी गलत हो गई। बाकी सरप्राइजिंगली मेरा मोस्टली सही आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वो जो पिक्चर में लिखा था वो सब इसमें दिख रहा है। यस मैम। इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, जैसे कि ये नेम नीचे आ गया तो वो नहीं समझ में आता है कंप्यूटर को, यहाँ पे इक्वल टू की जगह माइनस हो गया, ये छोटी छोटी गलतियां आप ठीक कर सकते हैं। और कंसोल में सी कैपिटल हो गया, कंसोल और लॉग के बीच में स्पेस आ गया, शायद मैं कंसोल और लॉग दूर दूर लिखती हूँ इसलिए आ जाता है ये स्पेस। और कोई गलती दिख रही है यहाँ पे किसी को? अरे यहाँ पे तो प्रॉम्प्ट लिखना ही भूल गई थी मैं, देखो। और कोई चीज? और आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाथ से लिखने में आलस दिखाया था, तो अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग लिखा हुआ है। ये मैंने जो हाथ से लिखा था उसमें से आया है। ये इक्वल टू और इक्वल टू के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। बाकी सब मुझे तो सही लग रहा है, आप लोग को सही लग रहा है? यस मैम। चलो देखते हैं चल रहा है कि नहीं। चल तो रहा नहीं है। यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, ये स्पेस, ये चीजें हटानी पड़ती हैं, कंप्यूटर उतना स्मार्ट नहीं होता। अब भी नहीं चल रहा है। ओहो, अरे ये गलती, ये वार को बैन पढ़ लिया था हमारे कंप्यूटर ने। अब चलेगा? हाँ चल गया। आप में से किसी का नाम तो चेक करते हैं। श्रेया, ओके। एंड नंबर बताओ श्रेया। 4 कोई भी एक? 4। 4। ओहो, 4 आ गया इवन। तो ये ऐसे चल गया। आप लोग अपना भी अपने फोन पे इससे फोटो खींच के और चला के देख सकते हैं। अभी आप लोग के पास है टाइम, आई गेस मैंने 3:15 पे हमने स्टार्ट किया था। आप लोग सब ट्राई कर सकते हैं इसको अभी या बाद में। आपको ये पूरी एक्टिविटी में कोई, ओह पीयूष हैज ऑलरेडी, पीयूष चल गया आपका कोड? यस मैम। आप अपना एक बार कैमरा चालू करके दिखा सकते हो जो आपने लिखा था, ऐसे करके जैसे मैं दिखा रही हूँ।
वी कैन ऑल क्लैप फॉर पीयूष, वेल डन, आपने आपका कोड चला लिया। आप एक बार अपनी सिर्फ नोटबुक दिखा सकते हो मुझे ऐसे करके? ओके, इफ दैट्स नॉट पॉसिबल कोई बात नहीं। और किस किसने ट्राई किया चलाने का? किसी और का चला? ओह, दिख रही है नोटबुक। एक मिनट पीयूष, आपकी नोटबुक हट गई थी, एक मिनट, मुझे दिखी नहीं। सॉरी, माय इंटरनेट, माय बैड। एक बार और दिखाओगे? ओह, आपने पूरा सही लिखा है, चल गया अच्छे से एकदम। और किसी ने चलाने का ट्राई किया? चलो, किसी को कोई भी डाउट जो भी मैंने आज समझाया उसमें? अरे एक पार्ट तो भूल ही गए आप लोग को। चलो ठीक है, फिर हम आपसे आपका सर्टिफिकेट जनरेट करवाते हैं, और आपको आपसे थोड़ा सा फीडबैक भी चाहिए रहेगा। देखते हैं, आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो जैसे कि आपने यहाँ पे ट्राई किया होगा पूरा, या जिनसे ट्राई नहीं हुआ वो लोग ये वाला बटन क्लिक कर सकते हैं, 1 hour is up फिनिश वाला। और जिन्होंने यहाँ पे एंड तक किया है वो फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो कंग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली अपनी फर्स्ट लाइंस ऑफ कोड लिख ली हैं। आपने अपना कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग पहली बार सीख लिया है। लेट्स ऑल क्लैप फॉर आवरसेल्व्स। सब लोग क्लैप करें एक बार, मे बी म्यूट म्यूट से हटके, वी कैन ऑल हियर क्लैप्स। चलो, अब आप लोग अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर जाके कलेक्ट कर सकते हैं। मैं सर्टिफिकेट कलेक्ट करने की लिंक भी आपको ये वाली जो लिंक है ये भी मैं आपको दे दूंगी यहाँ पे चैट में, जिससे कि आप अपना सर्टिफिकेट ले सकें। सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जैसे कि मेरा नाम है सिमरन माखीजा, और सबमिट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। 1 मिनट में आ गया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा बड़ा सर्टिफिकेट दिख जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू फॉर मी, अगर आप लोग कर पाए तो मेरा एक फीडबैक है, वो अगर आप लोग फिल कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, बट अगर अभी फिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो फीडबैक फॉर्म के, तो आप लोग हम लोग से अभी पूछ सकते हैं। वो फॉर्म की लिंक भी मैंने डाल दी है। तो ये फॉर्म है, ये इसमें आपका ऑक्यूपेशन, इफ प्रिंसिपल सर इज स्टिल हियर ओनली ही विल बी एजुकेटर, बाकी सब स्टूडेंट में आएंगे। और आपको बाकी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और ये फिल कर सकते हैं। तब तक सबको कैसा लगा एक बार म्यूट से हट के बता सकते हैं? मजा आया? हाँ मैम। कुछ नया सीखने को मिला? हाँ मैम। यस मैम। ऐसा और सीखना चाहोगे? यस मैम। इंटरेस्ट आया कंप्यूटर साइंस में? यस। और आप लोग को ये बात कैसा, आपने पेपर पे कोड किया और वो आप चला के देख पाए बिना किसी लैपटॉप के, वो चीज अच्छी लगी? हाँ मैम। और बताओ मतलब कैसा लगा, क्या लगा, बताओ। एक एक करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक सेंटेंस में बता दो कि जो आज मैंने सीखा वो मुझे अच्छा लगा, या मैं कुछ और अच्छे से समझा सकती थी। बता दो एक एक करके, जिसको भी बताना हो। मैं स्कूल के टीचर की तरह एक एक करके नहीं बुलाने वाली हूँ, मीटिंग मत लीव कर दो। आप लोग फीडबैक फॉर्म प्लीज अभी भर दीजिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है तो मुझे बताना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और उसके बाद फिर चलते हैं। फीडबैक फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? किसने भर दिया?
चलो ठीक है, आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल कर लेना। अगर आपको कुछ भी उसमें पूछना रहता है तो आप आदित्य से पूछ लीजिएगा। आदित्य, कैन यू ऑल्सो डू मी अ फेवर? कैन यू आस्क प्रिंसिपल But I सर can't. टू, या What can you please ask principal sir to fill the fill feedback that as well? form? It will really help me. Okay. So I'm also teacher here, so I can fill Sure. that form. Thank you. Hmm. Thank you everyone for joining me today Okay, and and for like you got all of you say thanks to Simran. All of you say thanks. Thanks. Thanks, ma'am. अरे दीदी बोलो, इतनी बड़ी नहीं हूँ। चलो, thank you. Thanks a lot for joining me today. It was Simran, thank you. It was amazing. Thanks for inviting me, Aditya. Bye everybody. Bye, ma'am.